इंसान को जीवन में हमेशा अपनी खुददारी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि खुददारी ही आपके असली व्यक्तित्व की पहचान होती है। खुददारी किसी भी सफल व्यक्ति के प्राथमिक लक्षण होते हैं। खुददार बनना एक नैतिक प्रतिमान को स्थापित करने का संकेत होता है, लेकिन आपको और समाज को दोनों को यह समझना होगा कि खुददारी और ईगो में फर्क है। खुददारी से आपके अंदर ईमानदारी का बीज पनपता है। खुददारी आपके अंदर नैतिकता का विकास करती है। खुददारी आपके अंदर स्वावलंबन का विकास करती है। खुददारी आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है, आंतरिक रूप से ताकतवर बनाती है। खुददारी आपके अंदर समर्पण की भावना पैदा करती है, लगन की भावना पैदा करती है, प्रेम की भावना पैदा करती है। खुददारी आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में प्रेजेंट करती है जो सर्वगुण संपन्न की तरफ बढ़ता हुआ व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो खुददारी आपको स्वविश्वास की तरफ ले जाती है। खुददारी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर ईगो की बात की जाए तो ईगो अहंकार या घमंड का द्योतक है। ईगो आपको बाह्य आवरण के प्रति आकर्षित करता है, बाह्य आडंबरों के प्रति आकर्षित करता है, माया जाल की तरफ लेके जाता है, और ऐसी परिस्थिति में ईगो आपका आपसे ही साक्षात्कार नहीं होने देता है। और जब आपका स्वयं से साक्षात्कार नहीं होता तो आप स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर अहंकार का बीज पनपना स्टार्ट हो जाता है। आपके अंदर झूठ फरेब की भावना पैदा स्टार्ट हो जाती है। समर्पण लगन की भावना से आप बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए आप जब भी अपना मूल्यांकन करें तो ये जरूर कोशिश करें कि आप हमेशा ईगो से दूर होते हुए नजर आएं और अपने खुददारी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएं। जो व्यक्ति खुददार है वो स्वभावतः ईमानदार होता है, ये मेरा अपना खुद का मानना है। कई बार आप लोगों को कहते हुए सुनते होंगे, कई व्यक्तियों को जो ये कहते हैं कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ या मैं इसको बिल्कुल कर सकता हूँ, या आप ऐसे भी सुनते होंगे जो कहते हुए कि मेरे अलावा ये काम कोई इससे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। ऐसे कहने वाले इंसानों को हम अक्सर ईगोइस्ट या घमंडी या अहंकारी करके कह के उनका मजाक उड़ाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो यह इस बात को कह रहा है कि मेरे से अच्छा या मुझसे अच्छा इस काम को और कोई शायद नहीं कर सकता, तो वह अपने खुददारी के बल पे ये बात कह रहा है। क्योंकि किसी काम को करना, किसी काम का होना, करवाना एक अलग बात है, लेकिन किसी दिए गए काम को, सामने आए हुए काम को, कर्म को ही अपना जीवन समझ लेना, उस कर्म के प्रति अपना पूर्ण समर्पण देना, सब कुछ इनके कारण किसी भी तरीके से उस काम को 100% करना, अपना सब कुछ ताकत में झोंक देना, ये एक खुददार व्यक्ति की निशानी है। खुददार व्यक्ति किसी भी दिए गए कर्म के प्रति यह नहीं देखता कि उस कर्म के लिए उसको पारितोषिक कितना दिया जा रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, ये नहीं। उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि दिए गए कर्म को इतने अच्छे तरीके से करना कि कोई भी उसमें रत्ती भर भी कोई कमी ना निकाल पाए। वो अपना पूरे जी जान उसमें लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है। तो आप इस बात को समझिए, खुददार बनिए, और खुददार बनते हुए आप काम करिए। किसी भी संस्थान में रहिए, किसी भी जगह पर रहिए, घर, परिवार, नात, रिश्तेदार, संस्थान, नौकरी, हर जगह खुददारी की बहुत वैल्यू है। हाँ, ये अलग बात है कि खुददारी को कामचोरी, भ्रष्टाचार, चापलूसी, तलवे चाटने वाले लोगों से बहुत बार निगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि खुददारी को, जिस काम के लिए वो खुददारी दिखा रहा है, उस काम से ही उसको दूर होना पड़ता है। लेकिन विश्वास मानिए कि जिस काम से, जिस लोगों से, जिन लोगों ने आपको खुददारी दिखाने के कारण आपको अपने से दूर किया है, आने वाले समय में आपकी वैल्यू, आपकी डिमांड उनके लिए सबसे प्राथमिक होगी। आप अपनी वैल्यू बनाए रहिए, अपनी ईमानदारी बनाए रहिए, खुददारी के साथ काम करिए, क्योंकि आप खुददार हैं तो आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं तो आपके प्रति, आपके अंदर काम को लेकर समर्पण है, लगन की भावना है। ये वो ट्रायंगल है, ये वो रास्ता है जो आपको कहीं भी, किसी भी पथ पर सफलता की तरफ ही ले जाता है।
इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए कि हम खुददार रहेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम खुददारी दिखाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएं, इसके चलते चलो मैं थोड़ा सा समझौता कर लेता हूं। बिल्कुल मत करिए। आप खुददार हैं तो आप अपने आदर्शों, अपने मूल्यों से समझौता मत करिए। आप अपना जी जान लगाइए। आप एम्प्लॉय बन के कभी मत काम करिए। आप ये मत देखिए कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है, आप ये मत देखिए कि मुझे टाइम कितना मिल रहा। बस इस बात को ध्यान में रखिए कि मैं खुददार हूं और खुददारी का प्रतिमान ये है कि मुझे पूर्ण समर्पण लगन के साथ काम करना, बिना ये सोचे कि हमारे उसके पारितोषिक हमें क्या मिल रहा है, बिना ये सोचे हुए लगिए। आप खुददार हैं इस बात का प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कर्म और आपके कर्म करने का तरीका ही ये इस बात का प्रमाण है कि आप खुददार हैं। क्योंकि आपका कर्म करने का तरीका ऐसा है जो ये दिखाता है, अगर आप खुददार हैं तो, कि आपके द्वारा किए गए काम में कहीं भी कोई भी रत्ती भर भी इस बात का संदेह नहीं है कि आपने कर्म को लेकर कहीं कोई लापरवाही की है। क्योंकि खुददार व्यक्ति दिए गए काम को उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से वह अपने जीवन निर्माण के लिए अपने ऊपर काम करता है, 100% ऊर्जा के और लगन के साथ। और ये खुददारी एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी का प्राथमिक गुण है कि अपने शिक्षा के स्तर को इतना ऊंचा करना ताकि उसके रिजल्ट तो आए ही आए, उसका नैतिक प्रतिमान भी बहुत अच्छा स्थापित हो जाए। और अगर आप खुददार हैं तो मान के चलिए कि आपका सफलता सुनिश्चित होगी। तो खुददार बने रहिए, किसी चीज से मत घबराइए। समस्याएं आती जाती रहती हैं, और समाज का क्या है, समाज तो अपना प्रतिमान अपने हिसाब से करता है। आप समाज के हिसाब से अपना प्रतिमान मत गढ़िए। आप अपने आदर्शों, मूल्यों पे चलते रहिए, लगे रहिए, काम करते रहिए, खुददारी बने रहिए। समाज जो आज आपको दरकिनार कर रहा है, आने वाले समय में आपके बिना एक कदम भी नहीं चल पाएगा। तो आप अपने आप को समाज के हिसाब से मत चेंज करिए, समाज को चेंज करने की ताकत रखिए, और समाज को चेंज करने वाला व्यक्ति ही जीवन में महान बन पाता है। तो आप एक आदर्श पुरुष बनने की तरफ चलिए। सफलता, धन, पैसा, रुपया पैसा तो आ ही जाएगा। क्योंकि जब आप रुपया, पैसा, धन, दौलत, संपत्ति, इन सब को अपने जीवन का मूल्य बनाते हैं, इन सब को अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं, तो आपके अंदर से खुददारी दूर हो जाती है। खुददारी दूर हो गई तो ईमानदारी दूर हो जाएगी, ईमानदारी दूर हो गई तो लगन पूर्ण समर्पण दूर हो जाएगा, और लगन और पूर्ण समर्पण दूर हो गया तो आप तात्कालिक रूप से लाभवान तो शायद हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके समाज के प्रतिमानों के हिसाब से ढलने की और समाज के द्वारा दूर फेंके जाने की रास्ते आप खुद बना रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। अपनी खुददारी बनाए रखिए, लगे रहिए अच्छे तरीके से, सब कुछ बेहतर होगा। बस ध्यान रखिए, आप खुददार हैं तो आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं तो आपके अंदर लगन, पूर्ण समर्पण की भावना है। हर जगह, हर पल आपकी डिमांड होगी। इस संस्थान में नहीं किसी और संस्थान में, इस जगह नहीं किसी और जगह है। आपके कदम भले ना रुके, लेकिन आपके सफलता के जो रास्ते हैं वो दर कदम आगे ही बढ़ते जाएंगे, ऊंचे ही उठते जाएंगे। तो खुददार बने रहिए, अच्छे तरीके से काम करिए। बाकी जीवन है, जीवन को जीना सीखिए, काटना नहीं। धन्यवाद।